हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लाउज़ का नाप लेना बताऊंगी कि हमें ब्लाउज़ का नाप कैसे लेना है और ब्लाउज़ में हमें किन किन चीज़ों की नाप लेनी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ब्लाउज़ का नाप लेना आपको बताते हैं। तो ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लाउज़ लेना है और ब्लाउज़ को हमें अच्छे से बराबर से सही करके रखना है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना होता है। तो ऐसे हम ब्लाउज़ रखेंगे सही करके, और हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई देख लेंगे कि हमारे ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है। तो ऐसे में देख लेना, यहाँ से हम ऐसे इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे बीच में हमें ऐसे रखना है, ऐसे देखना है सिलाई से, और यहाँ पे नीचे तक हमें बराबर से इंची टेप ऐसे बीच में रखना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंच है। तो ऐसे हमें ब्लाउज़ की नाप लेनी है और ब्लाउज़ की लंबाई की नाप 14.5 इंच है। लंबाई देखने के बाद हम ब्लाउज़ का सीना देखेंगे कि ब्लाउज़ का सीना कितना है। तो ब्लाउज़ का सीना आप दो तरीके से नाप सकते हैं, या तो आप यहाँ से लें एक पल्ले की नाप से। तो ये जो इसमें आई लगी हुई है, ये आई बनी है, तो हम इस पल्ले से नाप लेंगे। तो ये जो आई पट्टी है इसको छोड़ के हमें नाप लेनी होती है, क्योंकि इसको जब हम लगाते हैं तो आधा इंच हम आगे बढ़ा के लगाते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ के ही नाप लेंगे। तो हम यहाँ पे सिलाई से इंची टेप रखेंगे और जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ पे ऐसे हम ऐसे नाप लेंगे। तो ये 9 इंच आ रहा है, तो इसका चौथाई भाग 9 इंच है। तो ये 36 इंच का ब्लाउज है। इसका सीना 36 इंच है इस ब्लाउज का। तो यहाँ पे 9 इंच है, तो यहाँ पे हमें 9 इंच की कटिंग करनी होती है। तो इसको हम नोट करते जाएंगे, जो भी हम नाप लेंगे ब्लाउज में उसको हम नोट कर लेंगे, जिससे कि हमें ब्लाउज बार बार नापना ना पड़े और हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसमें हमें 2 इंच प्लस भी करना होता है। ये हम यहाँ पे एकदम फिट नाप ले रहे हैं, जितनी ये फिटिंग है उतनी नाप ले रहे हैं। कटिंग करने के समय हमें इसमें 2 इंच मार्जिन छोड़ना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको नाप लेना बता रही हूँ, और जब इसकी कटिंग होगी तो इसमें 2 इंच प्लस भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सीने की नाप हो गई, ब्लाउज़ का सीना 36 इंच है और ब्लाउज़ की लंबाई होगी। अब हम ब्लाउज़ का तीरा देख लेते हैं। तो तीरे के लिए हम यहाँ पे ब्लाउज़ में बंद कर देंगे, ऐसे लगा देना है और फिर सही करके ब्लाउज़ में रखना है। ब्लाउज़ को ज़्यादा फैलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। और फिर ब्लाउज़ का हम तीरा देख लेते हैं। तीरे के लिए ब्लाउज़ को हमें ऐसे रखना है, और ये जो मुट्ठी की सिलाई है यहाँ पे आस्तीन, तो यहाँ से हम ऐसे इंची टेप रखेंगे और इस सिलाई ऐसे रखना है हमें। ब्लाउज़ को ज़्यादा नहीं फैलाना है, ऐसे रखना है। तो ये 11.5 इंच आ रहा है तीरा इसका। ऐसे हम नापेंगे तो 11.5 आ रहा है, और इसको अगर हम डबल करके नापेंगे तो ये 5.5 आएगा। तो हमारे ब्लाउज़ का तीरा 5.5 इंच है, या आप ऐसे भी देख सकती हैं 11.5। तो डबल नापेंगे, डबल हमें ऐसे नापना होता है। ब्लाउज़ को हम ऐसे मोड़ के रख लेंगे, ऐसे हमें फोल्ड करना है, और यहाँ पे हम कोई चौकोर चीज़ रख लेंगे, कोई भी चीज़ हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कपड़ा चौकोर है, इसको बराबर से हम यहाँ से इस पट्टी से मिला के रखना है, ऊपर की तरफ ऐसे रखना है। तो इसका हम ऐसे तीरा नाप लेंगे, यहाँ से सिलाई से रखेंगे, और ये देखो 5.5 आ रहा है। तो ब्लाउज़ का तीरा 5.5 इंच है, डबल करके 5.5 है, वैसे 11.5 है। तो ऐसे भी हम तीरे की नाप ले सकते हैं। ये हो गई हमारी तीरे की नाप। और इसके बाद में हम ब्लाउज़ का गला देख लेते हैं कि हमारे ब्लाउज़ का गला कितना लंबा है। तो आगे का गला हम देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ की गले की नाप हम ऐसे लेंगे, यहाँ पे मुड्ढे पे रखेंगे इंची टेप और ऐसे लेना है। तो देखो आगे का गला 7 इंच है, तो हमारे ब्लाउज़ का आगे का गला 7 इंच है, इसे भी हम नोट कर लेंगे। तो ऐसे ही नाप लेते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि तो गला है 7 इंच
और फिर हमें आस्तीन देख लेनी है, ब्लाउज़ की कितनी लंबी आस्तीन है। तो ऐसे हमें बराबर से आस्तीन रखना है और फिर हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे, ऐसे रखना है। तो ये देखो 3.5 इंच की हमारी आस्तीन की लंबाई है, ये देखो। तो बनने के बाद हमारे 3.5 इंच की आस्तीन है, इसकी लंबाई 3.5 इंच है बनने के बाद। और जब इसकी कटिंग होगी तो इसमें अगर आगे आपको तुरपाई करनी है उसके लिए आपको 1 इंच निकालना पड़ेगा और आधा इंच लगाने के लिए। तो मैं आपको एकदम फिटिंग नाप बता रही हूँ यहाँ पे कि बनने के बाद 3.5 इंच है। जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें हमें कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आस्तीन की लंबाई होगी 3.5 इंच। और फिर इसकी हम आस्तीन की गोलाई देख लेते हैं कि आस्तीन की गोलाई कितनी है। तो आस्तीन की गोलाई हमें ऐसे बराबर से रख लेना है और फिर इसको हम ऐसे रखेंगे और फिर हम यहाँ पे ऐसे नापेंगे। तो देखो 7 इंच इसकी गोलाई है और डबल पे 14 इंच आएगा। तो हमारी आस्तीन की गोलाई 14 इंच है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे मुड्ढे की भी नाप ले लेंगे, इससे आस्तीन कट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमें इसको आर्म होल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे इंची टेप सिलाई पे और ऐसे जैसे गोलाई से लेना है इस मुड्ढे की नाप ऐसे। ये देखो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, तो इसका मुड्ढा 9 इंच है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हम ब्लाउज़ की कमर देख लेंगे। तो ब्लाउज़ की कमर देखने के लिए ब्लाउज़ को हम ऐसे रखेंगे और इसको हम इस सिलाई से ऐसे इंची टेप रखेंगे बराबर करके। ये देखो 16 इंच है, तो हमारे ब्लाउज की कमर 32 इंच है। ये ऐसे डबल पे 16 है और वैसे हमारी ब्लाउज की कमर 32 इंच है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है नाप लेना। और फिर हम पीछे का गला भी देख लेते हैं। तो पीछे का गला भी हमें देख लेना है। पीछे के गले की नाप हम ऐसे लेंगे, यहाँ पे मुड्ढे पे रखेंगे हम और ऐसे हमें इंची टेप रखना है। ये देखो 13 इंच पीछे का गला है। तो पीछे का गला लंबाई में 13 इंच है। तो ये मैंने पूरे ब्लाउज की नाप ले ली है। तो आप ऐसे बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की नाप ले सकती हैं और ब्लाउज की कटिंग कर सकती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कटिंग करते वक्त हमें कपड़ा बढ़ाना पड़ता है, मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो कहाँ पे कितना छोड़ना है ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ नाप लेना बताया है एकदम फिटिंग का। यहाँ पे मैंने आपको कितना कपड़ा लेना है कहाँ पे ये मैंने कुछ नहीं बताया इसमें। मैंने केवल यहाँ पे नाप लेना बताया कि कैसे हमें ब्लाउज़ की नाप लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, मैं आपको अगले वीडियो में नाप लेके कटिंग करना बताऊंगी। मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं नाप लेके कटिंग करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।